नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में शंख ध्वनि बढ़ रही है। अभी तक हमने कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के दिव्य शंख सुने, पर अब धर्म की पूरी सेना एक साथ स्वर उठाती है। यह दृश्य केवल युद्ध भूमि नहीं, यह एक आध्यात्मिक सभा है। हर पात्र एक वर्च्यू है, हर शंख एक मैसेज है, हर ध्वनि एक जीवन सूत्र है। आज हम इस श्लोक में 5 महाशक्तियों का संदेश सुनते हैं। धृष्टद्युम्न मतलब नेतृत्व, शिखंडी कर्म न्याय, सात्विकी वफादारी, द्रुपद कर्तव्य, द्रौपदी के 5 पुत्र भविष्य का धर्म, और फिर सोमदत्त, काशीराज, शैव, शिखंडी, पांडव, वीर, सबकी ध्वनि एक होकर के उठती है। यह विविधता और एकता है, धर्म की सैन्य व्यवस्था। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महारथ शंखनादश्च पृथक पृथक। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, इन सभी महारथियों ने अपने शंख बजाए। द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु, सौभद्र, इन सभी ने भी अपने अलग अलग शंख ध्वनित किए। हर व्यक्ति की ध्वनि एक अलग वर्च्यू का प्रतिनिधित्व करती है। काश्य परमेश्वास, विशेषता और प्रामाणिकता का शंख। काशीराज धनुर्विद्या के महान उस्ताद। परमेश्वास अर्थात जो धनुष का सर्वोत्तम जानने वाला हो। उनका शंख हमें यह सिखाता है, मास्टर योर स्किल। अपनी योग्यता को इतना तेज करो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। जीवन में सफलता किसी लकी ब्रेक से नहीं आती है, सफलता आती है दीर्घकालिक अभ्यास और इनर मास्टरी से। काशीराज का शंख कहता है, अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता धर्म का एक रूप है। शिखंडी महारथ है, जब पुरानी पीड़ा शक्ति बन जाए। शिखंडी महाभारत के सबसे जटिल, सबसे मिसअंडरस्टूड चरित्रों में से एक। उनका जीवन अन्याय से भरा था और फिर भी वे रणभूमि में महारथी कहलाते हैं। श्लोक में शिखंडी नाम आना एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है। योर पास्ट डज नॉट डिफाइन यू, योर करेज डज। जो पीड़ा को शक्ति में बदल दे वही महारथी बनता है। आज मानसिक स्वास्थ्य के दौर में यह चरित्र हमें याद दिलाता है कि टूटे हुए लोग भी सबसे बड़े योद्धा बन सकते हैं अगर वे स्वयं को पुनः उठाएं। धृष्टद्युम्नो विराटश्च नियोजितः नेतृत्व और स्थिरता। धृष्टद्युम्न वह योद्धा जिसे भगवान ने ही अधिकृत नेता के रूप में जन्म दिया। लीडरशिप का यह अद्भुत सिद्धांत है। लीडरशिप आर नॉट बॉर्न फॉर देमसेल्व्स, दे आर बॉर्न फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विराट धैर्य, संतुलन और विशालता के प्रतीक। विराट हमें सिखाते हैं बी लार्ज हार्टेड, चैलेंजेस को व्यापक दृष्टि से देखना, यही मन की विराटता है। धृष्टद्युम्न प्लस विराट, स्ट्रेटेजी प्लस स्टेबिलिटी, प्लानिंग प्लस पेशेंस। यह 2 वर्च्यू हर बड़े जीवन संघर्ष में बहुत जरूरी है। सात्यकी च अपराजिता, वफादारी की दिव्य शक्ति। सात्यकी कृष्ण के अत्यंत प्रिय अपराजित योद्धा। उनकी पहचान लॉयल्टी, अटूट निष्ठा। मॉडर्न मैनेजमेंट कहता है, लॉयल पीपल आर रेयर ट्रेजर्स। व्हेन लॉयल्टी मीट्स कॉम्पिटेंस, विक्ट्री बिकम्स नेचुरल। सात्विक का शंख हमें याद दिलाता है, कर्म में निष्ठा, रिश्तों में निष्ठा, धर्म में निष्ठा, यही अपराजित बनती है और बनाती भी है। द्रुपद कर्तव्य की गंभीरता। द्रुपद द्रौपदी के पिता, धर्म के समर्थ स्तंभ। वे बताते हैं कर्तव्य का पालन युद्ध से भी बड़ा है। उनका शंख हमें सिखाता है ड्यूटी बिफोर इमोशंस। परिवार और समाज में आपका रोल ईश्वर का दिया हुआ है। यदि हर मनुष्य अपना कर्तव्य ईमानदारी से करे तो संघर्ष आधे रह जाए। द्रौपदेया, भविष्य की पीढ़ी का संकल्प। द्रौपदी के 5 पुत्र, मार्शल वैल्यूज का अगला जनरेशन। उनका शंख उठाना बताता है धर्म की विरासत आगे बढ़नी ही चाहिए। वे छोटे थे पर उनकी आवाज में भविष्य की ऊर्जा थी। यह श्लोक पेरेंटिंग के लिए गहरा संदेश है। बच्चों को केवल सुविधा मत दो, उन्हें मूल्य भी दो। संस्कार ही भविष्य की सेना है। सौभद्र महारथ, युवा नेतृत्व की चमक। सौभद्र
अभिमन्यु सबसे प्रिय, सबसे तेजस्वी, सबसे प्रेरणादायक युवा योद्धा। उनकी पहचान यूथफुल करेज, क्लैरिटी, अनमैच्ड ब्रेवरी उनका संख बताता है। यूथ इज नॉट अ वीकनेस, यूथ इज डिवाइन पोटेंशियल। अगर युवा मन धर्म, अनुशासन और उद्देश्य बध जाए तो वे चमत्कार कर सकते हैं। अभिमन्यु का संख युवा शक्ति का संख है। हरे कृष्ण।